तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में, और इकोनॉमिक बॉटनी से कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, चलिए उसकी आज हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर बात कैसे की जाती है इकोनॉमिक बॉटनी में। मैंने आपको बताया था कि इसमें से कितने इकोनॉमिक बॉटनी में से जो पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन वो फाइबर से बनेगा। कहाँ से बनेगा? वो फाइबर से बनेगा, वुड से बनेगा, ऑयल से बनेगा, मेडिसिनल प्लांट से बनेगा और बिवरेजेस से बनेगा और स्पाइस। ठीक है, इसमें पेय पदार्थ हैं और ये मसाला वाला है और ये औषधि वाले ऑयल अर्थात तेल, वुड, लकड़ी, फाइबर, रेशा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं और यहीं से पौधों को पूछा जाएगा। और इसमें ज़्यादा होता क्या है, या तो बॉटेनिकल नेम पूछा जाता है या तो ये पौधा किस यूज में आता है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो बिवरेजेस की बात कर लें। बिवरेजेस की बात कर लें। बिवरेजेस में केवल दो ही आपको पढ़ने हैं, दो पढ़ने हैं बिवरेजेस में। पेय पदार्थ में आपको बता दें, पेय पदार्थ में क्या है, चाय है और कॉफ़ी है, केवल दो ही है और यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, और क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं, जैसे कॉफ़ी है तो कॉफ़ी की अभी पूछी गई थी, हाल ही में लेटेस्ट जो क्वेश्चन बना था, कॉफ़ी की जो है फैमिली क्या है, तो कॉफ़ी की फैमिली है रूबिएसी। क्या है? रूबिएसी है। और चाय की फैमिली क्या है? थिएसी। थिएसी और रूबिएसी। चाय है, चाय का बॉटेनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस है चाय का बॉटेनिकल नेम। और इसकी फैमिली क्या है चाय की? थिएसी। क्या है भाई? थिएसी है। और इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ बिवरेजेस, पेय पदार्थों की रानी, क्वीन ऑफ बिवरेजेस के नाम से यह चाय जानी जाती है। ठीक है, और जो इंडियन कॉफ़ी है, इंडियन कॉफ़ी, इसका नाम है कॉफिया। इसकी कई प्रजातियां हैं, कल लगभग 4 या 5 वैरायटी हैं, तो मैंने दो लिखा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैफिया अरेबिका है और कैफिया रोबुस्टा है। ठीक है, और कॉफ़ी की जो फैमिली है वो क्या है? रूबिएसी, जैसा कि मैंने बता ही दिया। आप ऐसा समझो कि रूबी कॉफ़ी पीती है। रूबी क्या पीती है? कॉफ़ी पीती है और कदम के पेड़ पर चढ़ जाती है। तो कदम भी और कॉफ़ी भी ये किसमें शामिल हैं भाई? ये हैं रूबिएसी फैमिली में। और सिनकोना की छाल पहनकर, सिनकोना भी इसी में आता है। ठीक है, तो चलिए बिवरेजेस की मैंने बात कर लिया, ये दो जो है बिवरेजेस के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब थोड़ा सा आगे देख लिया जाए, क्या है भाई आगे? अब हम लोगों को देखना है वुड। दूसरा क्या देखना है? वुड। पहले तो बिवरेजेस देख लिए, अब हमको देखना है वुड। लकड़ी देने वाले जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं लकड़ी देने वाले? तो यहाँ पर देखिए, लकड़ी लगाने वाले नहीं भाई, लकड़ी देने वाले। ठीक है, लकड़ी देने वाले। तो इसमें जैसे सबसे पहले वुड वाले में आप देख लीजिए, जैसे है वालनट। वालनट इसको कहते हैं अखरोट। इसका कॉमन नेम क्या है? अखरोट है कॉमन नेम। और इसका बॉटेनिकल नेम है जगलांस रेजिया। क्या नाम है? जगलांस रेजिया इसका बॉटेनिकल नेम है वालनट का। और इसकी फैमिली है जगलेसी। और इसका यूज कहाँ होता है? इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जैसे हारमोनियम नहीं, हारमोनियम बजा रहे हैं और जितने भी जैसे बीन बजा रहे हैं भैया, ठीक है, तो और म्यूजिकल में आप जान ही रहे, तो उसमें किसका यूज होता है वालनट, जगलांस रेजिया, अखरोट। और व्हाइट विलो दूसरा क्या है? दूसरा प्लांट है व्हाइट विलो। इसका कॉमन नेम है बिस। व्हाइट विलो इसको कहते हैं सैलिक्स अल्बा। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्रिकेट बैट किसका बनता है? ऐसा पूछा है, क्रिकेट का बैट किसका बनता है, किस पौधे का? तो सैलिक्स एल्बा का। और फैमिली क्या है? सैलिकेसी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं। और ये देखिए, ये भी पूछा गया है, मलबरी अर्थात तूत, या कह दीजिए सहतूत, मलबरी, मोरस अल्बा। मोरस अल्बा बॉटेनिकल नेम। और फैमिली है मोरेसी। फैमिली क्या है? मोरेसी है। और इसका देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल स्पोर्ट्स गुड। ठीक है, सभी जो है स्पोर्ट्स के लिए गुड, अच्छा इसकी यूज होता है, इसकी लकड़ी यूज की जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, क्रिकेट का जो स्टंप होता है वो इसी का बनता है, मोरस अल्बा का, क्रिकेट का स्टंप। और हॉकी स्टिक किसकी बनती है? हॉकी स्टिक, तो हॉकी स्टिक भी इसी की बनती है, मोरस अल्बा की। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसमें और जो भी जो आपके स्पोर्ट्स में आते हैं, अगर कहीं आपका और पौधे न दिखे तो यही को आप देखकर टिक मार देना आप भाई, मोरस अल्बा को। ठीक है, और अगला प्लांट्स देखिए, अगला प्लांट क्या है? देवदार। देवदार, इसको सामान्य नाम इसका देवदार ही है और इसका बॉटेनिकल नेम है सिड्रस देवदारा। सिड्रस देवदारा, इसकी फैमिली है पाइनेसी।
क्या है, पाइनेसी। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं नोट किया, बहुत यूज होता है, जैसे रेलवे स्लीपर में यूज होता है, फर्नीचर में यूज होता है, ठीक है, विंडो खिड़की उड़की के जो बनाने का काम आता है, इसका हर कई जगह यूज होता है देवदार का, ठीक है, सिड्रस देवदारा फैमिली पाइनेसी। और अगला देखिए टीक है, टीक का देखिए सामान्य नाम है सागौन, टिक्टोना ग्रैंडिस, बोटेनिकल नेम क्या है, टिक्टोना ग्रैंडिस इसका बोटेनिकल नाम है टीक का, और फैमिली है वर्बिनेसी। कौन सी फैमिली है, वर्बिनेसी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, शिप बिल्डिंग, जो पानी वाली जहाज नहीं होती है, पानी वाली जहाज, वहां पर इसका यूज होता है, इसको बनाने में यूज होता है, और प्लाईवुड बनाने में इसका यूज होता है, तो इसका यूज है टिक्टोना ग्रैंडिस का, ठीक है। महत्वपूर्ण ये इमारती लकड़ी वाले हैं, इमारती लकड़ी वाले। अगले देख लीजिए, अगले कौन से प्लांट्स हैं उसको देखिए, जैसे पाइनवुड है। अब पाइनवुड से एक क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछता है, चीड़ किसे कहते हैं, चीड़ उसे कहते हैं पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस रॉक्सबर्गी, ठीक है, या रॉक्सबर्गी पढ़िए। फैमिली क्या है, पाइनेसी है, ठीक है, पाइनवुड। अब दूसरा इसी की फैमिली है, सॉरी इसी का प्लांट है पाइनस वैलिचियाना, पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस वैलिचियाना, इसको कहते हैं इंडियन ब्लू पाइन। ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है, इंडियन ब्लू पाइन, कैल, ये भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन बन चुका है, कैल किसे कहते हैं, इंडियन ब्लू पाइन है पाइनस वैलिचियाना, इसी को क्या कहते हैं, कैल। और चीड़ किसके कहते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गी को कहते हैं। अब अगला जो है, अगली इमारती लकड़ी में क्या है, जैसे डलवर्जिया है, डलवर्जिया अर्थात डलवर्जिया लैटिफोलिया। अभी इसी साल के TGT एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था भाई, डलवर्जिया लैटिफोलिया, इंडियन रोजवुड किसे कहते हैं, तो डलवर्जिया लैटिफोलिया, फैमिली लेग्यूमिनोसी अथवा फैबेसी, लेग्यूमिनोसी का ही दूसरा नाम क्या है, फैबेसी है। इसे काली शीशम के नाम से जाना जाता है। और एक सामान्य शीशम है, एक सामान्य शीशम भी है, सीसू, जिसे क्या कहते हैं, सीसू, डलवर्जिया सीसू शीशम है, ठीक है, और ये काली शीशम है, इंडियन रोजवुड, ठीक है। इसकी लकड़ियाँ को आप काटिए ना तो अंदर जो है रेड टाइप का थोड़ा सा दिखता है, बड़ा अच्छा सुंदर सा दिखता है, सोफा बेड बनवाने में बड़ा मजा देता है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है, इबोनी। अब इस पे तो भाई क्वेश्चन PGT से बन जाते हैं, PGT से, यहाँ क्वेश्चन PGT, क्योंकि PGT का क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही अटपटे बनते हैं, जहां कोई ध्यान नहीं देता है वहीं से क्वेश्चन निकाला जाता है। तो एबनस, इसका सामान्य क्या नाम है, एबनस एबोनिको, इसका बोटेनिकल नाम है डायोपाइरस इबनम, और इसका यूज कहाँ होता है, पियानो की में। पियानो आप जानते हैं ना, पियानो जो बजाया जाता है, एक तो कैसियो होता है, एक तो पियानो होता है। तो पियानो की जो बटन वटन बनती है, पियानो का जो पूरा इंस्ट्रक्शन बनता है, वो उसमें यूज किसका होता है भाई, इबोनी अर्थात डायोपाइरस इबनम का। तो ये भी ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अगले थोड़े से और प्लांट क्या है उसको भी देख लिया जाए भाई। अब देखिए, ये इतने हैं टोटल, इसमें 8-9 है प्लांट, ठीक है। साल को देखिए, अब इस साल ही है सोरिया रोबुस्टा, क्या नाम है इसका, सोरिया रोबुस्टा, साल का पौधा है, फैमिली है डिप्टेरोकार्पेसी। इसका भी यूज वही स्लीपर, जो रेलवे स्लीपर और ट्रक बस की बॉडी ये सब जो है बनाने में इसका यूज होता है। बहुत सारे इसके यूजेस हैं। और इसी में साल में ही एक है एंडमान रेडवुड। अब ये देखिए, इसको पड़ौक कहते हैं, पड़ौक। इसका जो बोटेनिकल नाम है टेरोकार्पस इंडिकस है, टेरोकार्पस इंडिकस, PGT के लिए, फॉर PGT, जो ही अटपटे दिख जाए PGT को लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब TGT के लिए, ये किसमें, TGT में पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा भी गया है भाई, कार्क, क्वेरकस सुबेर, कार्क अर्थात इसको ओक कहते हैं ना, ओक का बोटेनिकल नेम क्या है, क्वेरकस सुबेर। और इसका यूज कहाँ होता है, जैसे पेन होल्डर, ठीक है, जो आप देखते नहीं, अच्छा सा देते हैं गिफ्ट उफ्ट में, मेज वेज पे रखी रहती है गुरुजी लोग के, ठीक है, और वहाँ ऑफिस में तो पेन को उसी में रख देते हैं, पेन होल्डर। और हैट, पहले समय में टोप गोल लकड़ी वाला बना लेते थे, और हेलमेट भी लकड़ी वाला बना लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, दो मैंने बात किया, जो आपका पूछे जाने वाला है इकोनॉमिक बॉटनी में 6 है, जैसे फाइबर यील्डिंग प्लांट, मेडिसिनल प्लांट है, ऑयल यील्डिंग प्लांट है, और स्पाइसेस है। तो इनमें सब में से मैंने आपको बता दिया, ब्यूरेजेस बता दिया, और
वुड यील्डिंग प्लांट बता दिया, ठीक है, 2 बता दिया, बचे 4। अब उन चारों का भी नंबर है, लेकिन हाँ जबरदस्त कमेंट के साथ आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिला तो अब ये लेक्चर डेली करने वाला हूं, ठीक है। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर पाने के लिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर करिए, थोड़ा सा मजा आ जाए, ठीक है। तो चलिए ये लेक्चर आपको कैसा लगा देखिए। पिछले वीडियो में हमारे बहुत सारे लोगों ने सुपर अच्छे कमेंट किए, देखकर तो मुझे मजा ही आ गया, ठीक है। और हो सकता है कि अगले हम अपने लेक्चर में आप लोगों का नाम उठा करके शामिल कर लें। यहाँ पर बहुत ही अच्छे मुझे वो कमेंट लगे, जिस कारण से मैं प्रेरित होकर के आपके लिए लेक्चर ला लिया। और इसके बाद जैसे मैं आपको 2 लेक्चर 3 लेक्चर मैक्सिमम और अभी इकोनॉमिक बॉटनी से बना देंगे तो इकोनॉमिक बॉटनी आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है टैक्सोनॉमी का जो 16 फैमिली है, 16 फैमिली की मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक करते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।